भ्रष्टाचार करने वाली थी आम आदमी पार्टी, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करने वाली थी। हमने रोक लिया, रेफर बैक करना पड़ा उनको। वो जो स्प्रिंकल्स और वो जो मशीनरी जो खरीदनी थी, उस पर क्या कहना चाहते हैं? अरे तो उन्होंने रोक लिया, हमें भ्रष्टाचार करने तो देते। जब हम भ्रष्टाचार कर लेते हैं उसके बाद ही पकड़ते। ये तो भ्रष्टाचार घोटाला, एक भ्रष्टाचार जो होने जा रहा था निगम के एजेंडे के अंदर, जिस आइटम को लाया गया, एक निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, लोगों को समय पे वेतन भी मिलना शुरू हो गया, साथ ही साथ लोगों को पक्का भी किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हमारी जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे पुराने रिटायर्ड लोग हैं, उनकी भी ग्रेच्युटी और जो उनका पैसा है, कैशलेस लीव हो या जो भी हो, सारी उनके पैसे धीरे धीरे चुकाए जा रहे हैं। जो 15 साल में इन्होंने नगर निगम पे इतना भारी बोझ लाद दिया, अब वो कोई 2 दिन में तो मिटने वाला है नहीं, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ दिल्ली नगर निगम के नेता सदन हैं मुकेश गोयल साहब। बात मुकेश गोयल साहब से करेंगे। आज हाउस मीटिंग थी और सर, सीधा विपक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि साहब तानाशाही कर रहे हैं, बिना चर्चा के जो है एजेंडा पास कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? अब पता नहीं उन्हें कौन सी तानाशाही नज़र आती है। वो 15 साल का अपना शासन भूल गए। अपने दिन याद करें, अपने पिछले मिनट्स के रिकॉर्ड को निकलवाएं नगर निगम से, अपने पिछले कारनामे देखें, उसके बाद उन्हें पता चलेगा। आज इतने 2-2.5 घंटे सदन चला है तो तानाशाही पूर्वक रूप से चला है क्या? भारतीय जनता पार्टी के भी 3-4 पार्षद बोले हैं, सत्ता पक्ष के भी 3-4 पार्षद बोले हैं, कांग्रेस की पार्षद को भी समय दिया गया है, तो क्या ये तानाशाही पर भ्रष्टाचार करने वाली थी आम आदमी पार्टी, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करने वाली थी। हमने रोक लिया, रेफर बैक करना पड़ा उनको। वो जो स्प्रिंकल्स और वो जो मशीनरी जो खरीदनी थी, उस पर क्या कहना चाहते हैं? अरे तो उन्होंने रोक लिया, हमें भ्रष्टाचार करने तो देते। जब हम भ्रष्टाचार कर लेते हैं उसके बाद ही पकड़ते। ये तो भ्रष्टाचार करने से पहले ही ढोल पीट रहे हैं। हमने तो खुद ही उस चीज़ को वापस किया। आपको पता है कि एक परंपरा है, हमेशा जब भी हाउस के अंदर या स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कोई प्रेम्बल आता है, वो कमिश्नर के माध्यम से आता है। कमिश्नर किसी प्रस्ताव को लाता है तो वो हाउस की मर्जी या स्टैंडिंग कमेटी की मर्जी है, उसे पास करती है, रेफर बैक करती है। ये अधिकार उस कमेटी का है। उस कमेटी के अंदर हमारे को रेफर बैक करनी थी वो आइटम, क्योंकि हम उससे सहमत नहीं थे। तो इसके अंदर उन्होंने कौन सा तीर तोड़ दिया? उन्होंने क्या कर दिया? उनके इतने दबाव की बात है तो सारे दबाव उनके मान लेते हैं क्या? क्या उनके दबाव से ही हम नगर निगम को चलाएंगे क्या? उनका दबाव 15 साल उन्होंने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया। आज दिल्ली नगर निगम को कंगाली के हालात पर खड़ा कर दिया। नगर निगम के कर्मचारियों को 6-6 महीने से वेतन नहीं मिलता था, 6-6 महीने का। पेंशन कर्मी जो हमारे जो पुराने रिटायर्ड लोग हैं, उन्हें 3-3, 4-4, 5-5 साल का उनका ग्रेच्युटी का पैसा नहीं मिल रहा। सारी की सारी चीज़ें। अब नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, लोगों को समय पे वेतन भी मिलना शुरू हो गया, साथ ही साथ लोगों को पक्का भी किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हमारी जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे पुराने रिटायर्ड लोग हैं, उनकी भी ग्रेच्युटी और जो उनका पैसा है, कैशलेस लीव हो या जो भी हो, सारी उनके पैसे धीरे धीरे चुकाए जा रहे हैं। जो 15 साल में इन्होंने नगर निगम पे इतना भारी बोझ लाद दिया, अब वो कोई 2 दिन में तो मिटने वाला है नहीं, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। और आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर नगर निगम को स्वावलंबी बनाएगी, आत्मनिर्भर बनाएगी, और नगर निगम किसी की बैसाखियों पर नहीं खड़ी होगी। नगर निगम अपने दम पे चलेगी। कह रहे जी साहब, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर ये चाहते हैं कि बिना मुद्दे स्टैंडिंग कमेटी के ही चर्चा हुए, वो हाउस में जो है वो लाकर इस माध्यम से जो है वो अपनी मंशा को पूर्ण कर रहे। ये भाजपा होने नहीं देगी। स्टैंडिंग कमेटी को बनने से किसने रोका? किन्होंने अड़चनें लगाई? जो परंपरा 1958 से आज तक चली आ रही थी, उन परंपराओं का निर्वाह क्यों नहीं किया गया? 2012 के अंदर दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। दिल्ली की सरकार ने जो एलजी को नाम भेजे एल्डरमैन के, वो उन्होंने एक्सेप्ट किए, उन्हें स्वीकार किया। 2017 के अंदर आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार थी, उसके अंदर जो नाम दिल्ली की सरकार ने एलजी को भेजे वो नाम पास हुए। इस बार क्या कारण था कि दिल्ली सरकार की बिना मर्जी के ही दिल्ली सरकार की बिना जानकारी में लाए हुए और अपनी मर्जी से एल्डरमैन नॉमिनेट कर दिए, और वो भी केवल 2 या 3 जोनों के अंदर। तो ये उनकी मंशा जताता है कि उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा विपक्ष में बैठने की नहीं है, जो दिल्ली की जनता ने उन्हें बिठाया है। उनकी मंशा जोड़ तोड़ करके
हेरा फेरी करके किसी भी प्रकार से सत्ता में रहना है, वो दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और वो आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता। तो आम आदमी पार्टी के पार्षद जो है वो दावा करते हुए दिखाई दिए हाउस में कि स्टैंडिंग कमेटी तो हम ही बनाएंगे। अभी एल्डरमैन का मुद्दा तो जो है वो कोर्ट कचहरी में घूम रहा है। अरे कोई बात नहीं है, स्थायी समिति हम ही बनाएंगे, इसमें कौन मना कर रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पे हमारी बनेगी स्टैंडिंग। इसमें कहीं आपको संदेह लग रहा है क्या? नहीं, आपके विश्वास का आधार क्या है? नहीं, हमारा आधार पूरा है। हमारे साथ दिल्ली की जनता, हमारे साथ सारे पार्षद हैं और मैं तो निर्णय जो स्थायी समिति बनाने का जो निर्णय लेना है वो पार्षदों ने लेना और पार्षद हमारे साथ हैं। चलिए, तो गोयल साहब का कहना है कि स्टैंडिंग कमेटी तो जो है वो आम आदमी पार्टी ही बनाएगी। बहरहाल आज जो हाउस मीटिंग हुई, आम सभा की जो बैठक हुई, वो खूब मज़ेदार भी हुई, हंगामेदार भी हुई और चर्चा भी जो है वो उसमें हुई। वो अलग बात है कि विपक्ष का ये कहना है कि जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई, एजेंडे पर चर्चा नहीं हुई। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप जो है वो दिखाई दे रहे हैं। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़।